हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पेरिटॉन्सिलर अब्सेस, जिसको हम क्विंजी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने ओरल कैविटी में बहुत सारे स्पेसेस होते हैं, जैसे कि पेरिटॉन्सिलर स्पेस, रेट्रोफेरेंजियल स्पेस एंड पैराफेरेंजियल स्पेस। तो उसके स्पेस है तो वहाँ पे अब्सेस होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि पेरिटॉन्सिलर स्पेस कहाँ लोकेटेड है अपनी ओरल कैविटी में। तो अभी मैंने जो डायग्राम बनाई है उसमें ये तुम देख रहे होंगे, ये अपना क्या है, टॉन्सिल है जो दोनों साइड होता है बायलेटरली। और टॉन्सिल की जो कैप्सूल होती है वो एक साइड होती है। और फिर टॉन्सिल की कैप्सूल के यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये एक मसल है, उसको बोलते हैं हम सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। तो ये दो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल और टॉन्सिल की जो कैप्सूल होती है उसके बीच में जो स्पेस है ना, ये जो मैंने हाईलाइट की उसको बोलते हैं पेरिटॉन्सिलर स्पेस। तो यहाँ पे अगर अब्सेस जमा हो गया, फ्लूइड जमा हो गया, तो हम उसको बोलेंगे पेरिटॉन्सिलर अब्सेस। तो अभी हम देखेंगे ये किस वजह से होता है। तो इसकी तीन ईटियोलॉजी क्या है इसकी। तो सबसे पहले तो ये अगर हमें टॉन्सिलाइटिस हुआ है, हमारे टॉन्सिल्स का इन्फेक्शंस हुआ है, क्रोनिक हो गया या फिर अक्यूट, तो उससे हो सकता है ये। और दूसरा इसकी ईटियोलॉजी क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, मेन इंपॉर्टेंट, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एंड स्टाफाइलोकोकस ऑरियस। और ये आता कैसे, फैलता कैसे वहाँ तक कि पहले तो टॉन्सिल्स में होगा, टॉन्सिल्स में अब्सेस हो गया तो फिर वो कैप्सूल तक जाएगा, फिर कैप्सूल में जाने के बाद वो फिर जाएगा यहाँ पर स्पेस में। तो ऐसा फैलता है वो। ना क्लिनिकल फीचर्स सबसे ज़्यादा एडल्ट्स में होता है, क्यों? क्योंकि उनके जो टॉन्सिल्स होते हैं वो एट्रोपिड हो जाते हैं वक्त के साथ, एज होने के साथ। और चिल्ड्रन में कम होता है क्योंकि उनके अभी तक टॉन्सिल रहते रिमेन। फिर उसमें जनरल एंड लोकल। जनरल में सबसे पहले अपना मोस्ट कॉमनली फीवर, हेडेक्स, मलाइस, बॉडी एक, नोजिया वगैरह ये जो होता है वो। लोकल पेन में देखा जाए तो पेन इन थ्रोट होगा, और डाइनोफेजिया दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग, इतना ज़्यादा कि ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा होने लगेगा, मतलब कॉर्नर से पेशेंट के सलाइवा बहने लगेगा, वो अपना मुंह तक नहीं खोल सकता है, इतना ज़्यादा। और तीसरा मोस्ट कॉमन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉट पोटैटो वॉइस। ये इसका मार्क्ड फीचर है, जैसे कि हम हॉट पोटैटो डालते हैं ना तो अपनी स्पीच थिक एंड मफल्ड हो जाएंगी। और फिर चौथा है फुल ब्रीथ ड्यू टू पुअर ओरल हाइजीन, फुल ब्रीथ। फिर है इप्सीलैटरल ईयरिक, वही साइड में क्या आएगा, कान का दर्द होएगा, क्यों? बिकॉज ऑफ क्रेनियल नर्व 9, रिफर्ड पेन कहाँ जाएगा, वही साइड के ईयरिक में, क्योंकि ये क्रेनियल नर्व 9 दोनों को सप्लाई करती है। फिर है ट्रिस्मस, जॉ लॉकिंग, वाई? बिकॉज ऑफ स्पाजम ऑफ टेरिगॉइड, spasm of pterygoid muscle. Pterygoid muscle is very close to superior constrictor muscle. फिर ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए। नाउ विल लुक इनटू एग्जामिनेशन, व्हाट डॉक्टर विल सी, कैसा दिखेंगे, व्हाट आर द साइंस। तो सबसे पहले तो कंजेशन, कंजेशन ऑफ एंटेरियर पिलर, सॉफ्ट पैलेट एंड टॉन्सिल। हमारे जो टॉन्सिल होता है वो एंटेरियर एंड पोस्टीरियर पिलर के बीच में होता है, इसलिए एंटेरियर पिलर एंड सॉफ्ट पैलेट क्या हो जाएंगे, एकदम कंजेस्टेड हो जाएंगे एंड रेड दिखेंगे। और फिर स्वॉलन यूविला, जो यूविला होगा वो भी स्वॉलन हो जाएगा एंड वो शिफ्ट हो जाएगा अपोजिट साइड में, क्योंकि बल्ज क्रिएट हो जाएगा पेरिटॉन्सिलर अब्सेस का, तो दूसरे साइड में शिफ्ट हो जाएगा। फिर तीसरा है सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, सर्वाइकल रीजन की लिम्फेडिनोपैथी हो जाएंगी। और टॉर्टिकोलिस हो जाएगा। टॉर्टिकोलिस क्या, टिल्टेड नेक टूवर्ड्स द सेम साइड, मतलब पेशेंट जो है ना वो रिलीफ फील करने के लिए अपनी जो नेक है वो है ना सेम साइड पे टिल्टेड रखेगा, टेढ़ी। तो ये एग्जामिनेशन हो गया। अभी हम देखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में देखेंगे तो पेन रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे डॉक्टर, एंड इन्फेक्शन दूर करने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे। पेशेंट को बोलेंगे ओरल हाइजीन मेंटेन करो और आईवी फ्लूइड्स, क्योंकि ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा की वजह से वो पेशेंट डिहाइड्रेटेड फील करेगा। अभी हम ये मेडिकल हो गया। अभी हम सर्जिकल ट्रीटमेंट में देखें तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में तो इंसीजन एंड ड्रेनेज ये करेंगे। इंसीजन कहाँ करेंगे, बल्ज जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें बल्ज दिखा है, अब्सेस का सबसे ज़्यादा बल्जिंग वाला पार्ट है, वहाँ इंसाइज करेंगे एंड ड्रेनेज करेंगे। और या तो फिर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो टॉन्सिलेक्टोमी, रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स। अभी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं पेरिटॉन्सिलर अब्सेस के, एक तो पैराफेरेंजियल अब्सेस हो सकता है, वो इन्फेक्शन पैराफेरेंजियल स्पेस में जाकर उसका अब्सेस करे। फिर अपने लैरिंग्स का एडेमा हो सकता है, लेरिंजियल एडेमा। और तीसरा है सेप्टिसेमिया, और स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस टू लंग विल कॉज लंग अब्सेस। ओके।